नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आदर्श मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका दोस्त सलीम खिलजी। आज के इस शो में हम बात करेंगे गुजरात के 6 बड़े शहरों में हुए नगर निगम चुनावों की और उससे मिले संदेश की। क्या गुजरात की जनता ने सेक्युलर सियासत को अलविदा कह दिया है या कोई गुंजाइश बाकी है? हम बात करेंगे सूरत मॉडल की और हम बात करेंगे अहमदाबाद मॉडल की भी। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है। इसी गुजरात मॉडल के सहारे बीजेपी का पूरे देश में फैलाव हुआ और अपने दम पर पहली बार 2014 में केंद्र की सत्ता में आई। यही नहीं, अपने इसी प्रदर्शन को और ज़्यादा सुधारते हुए 2019 के आम चुनाव में बीजेपी पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होकर केंद्र की सत्ता में वापस लौटी। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इन 6 महानगरों के चुनाव से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को महात्मा गांधी के गृह राज्य गुजरात में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप इन 6 महानगरों के चुनाव परिणाम को एक नजर देखें, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यह चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि बड़े शहरों में कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई है। सूरत में कांग्रेस 0 पर सिमट आई और यहां पर उभरी है विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी, जिसने 120 में से 27 सीटें जीतकर अपनी मजबूती दर्शाई है। इसके साथ ही सांप्रदायिक दंगों के लिए बदनाम गुजरात के बड़े शहर अहमदाबाद में AIMIM ने 7 सीटें जीतकर कुछ अलग ही संदेश देने की कोशिश की है। गुजरात की जनता का मिजाज भांपने के लिए सबसे पहले हम आपको एक खबर की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। यह खबर 13 फरवरी 2021 की है। बड़ोदरा के शहरी क्षेत्र में एक इलाका है भाईली। यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के कुछ परिवारों को मकान आवंटित किए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए, जिसमें बताया गया है कि वहां के लोगों ने जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शन करके इस बात पर एतराज जताया कि उनके इलाके में मुस्लिम परिवारों को लाकर क्यों बसाया जा रहा है। ये गुजरात के शहरों के बदलते मिजाज की एक मिसाल है, एक बानगी है। यही नहीं, भाईली के लोगों ने जिला कलेक्टर के सामने यह भी कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई और इन लोगों को यहाँ बसाया गया तो वे नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 21 फरवरी को बड़ोदरा में भी नगर निगम के चुनाव हुए और चुनाव के परिणाम को देखिए। कुल 76 सीटों में से 69 सीटों पर बीजेपी जीती और कांग्रेस 7 पर सिमट गई। इस संदेश को समझिए। इन चुनावों ने गुजरात के शहरी राजनीति को स्पष्ट रूप से धार्मिक आधार पर बांट दिया। यही है वो गुजरात मॉडल जिसका हमने इस शो की शुरुआत में जिक्र किया था। इन चुनावों में 2 नए मॉडल भी उभर कर सामने आए हैं, एक सूरत मॉडल और एक अहमदाबाद मॉडल। हम सबसे पहले सूरत मॉडल की बात करते हैं। सूरत गुजरात का औद्योगिक शहर है और महाराष्ट्र से करीब भी है। यहाँ के लोगों ने, सेक्युलर विचारधारा के लोगों ने कांग्रेस को खारिज तो किया,
मगर बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने के बजाय उन्होंने एक दूसरे विकल्प आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा जताया। 120 सीटों वाली सूरत महानगर पालिका में जहां बीजेपी 93 सीटें जीतकर सबसे बड़ी और सबसे क्लीन स्वीप के तौर पर उभरी, वहीं 27 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात राज्य में अपनी मजबूत एंट्री दर्शाई है। अब बात करें हम अहमदाबाद मॉडल की। कुल सीटें 192 हैं। बीजेपी 159 पर जीती, कांग्रेस 25 पर सिमटी और हैरत अंगेज तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 7 सीटें जीतकर गुजरात की राजनीति में अपनी एंट्री कर ली। अहमदाबाद सांप्रदायिक दंगों के लिए बरसों तक बदनाम रहा है, लेकिन इन चुनावों ने अहमदाबाद की राजनीति को धर्म के आधार पर बांटने की एक वानगी भी पेश की है। यह है गांधी जी का गुजरात, यह है बदलता गुजरात। जब किसी समाज की सोच में कट्टरता आ जाती है, जब किसी समाज की सोच में सांप्रदायिकता आ जाती है, तो फिर राजनीतिक पार्टियों को भी उसी के अनुरूप चलना पड़ता है। गुजरात के 6 महानगरों के चुनाव ने शायद यही संदेश देने की कोशिश की है। गुजरात के इन 6 महानगरों के चुनाव परिणामों को देखकर कांग्रेस सहित सभी सेक्युलर पार्टियों को चिंतन मनन करने की जरूरत है। उन्हें सोचने की जरूरत है कि ये देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। समाज के लोगों के बीच फैली सांप्रदायिक नफरत को कम किए बिना या उसको खत्म किए बिना इस सियासत को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इन चुनावों ने मुस्लिम समाज को भी गौर फिक्र करने की दावत दी है। क्या हाशिए की राजनीति करना समाज के हित में होगा? क्या राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ जाना मुसलमानों के लिए बेहतर होगा, या हिंदू समाज के मन में फैली नफरत को दूर करने के लिए काम करना समाज के लिए बेहतर होगा? मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि उनके लिए सबसे बेहतर मॉडल मौलाना अबुल कलाम आजाद मॉडल है। 28 फरवरी को गुजरात के कुछ अन्य शहरों में भी स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, जिनमें गोधरा भी शामिल है, और वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 1 मार्च को इन शहरों के चुनाव परिणाम आएंगे। उनसे क्या संदेश निकलता है, हम उन तक उसमें संदेश को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अंत में हमारा इतना ही कहना है कि ये देश सभी धर्मों का एक गुलदस्ता है। किसी धर्म विशेष को, उसके लोगों को राजनीतिक रूप से हाशिए में डालकर इस देश में स्वस्थ राजनीति नहीं की जा सकती। हिंदू समाज के दिल में जो नफरत भर दी गई है, उसको कम करने का काम भी मुस्लिम समुदाय को ही करना होगा, और इसके साथ ही कांग्रेस जैसी सभी सेक्युलर पार्टियों को अपनी विचारधारा के साथ लोगों के बीच जाना होगा और ये बताना होगा कि कट्टरता की राजनीति ना देश हित में है, ना समाज हित में है। हम आइंदा एपिसोड्स में मिशन मौलाना आज़ाद के बारे में बात करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के हित में अब ज़्यादा बेहतर क्या है। बने रहिए हमारे साथ आदर्श मीडिया नेटवर्क पर। आदाब, जय हिंद।